चलिए इधर ध्यान दीजिए। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, दशमलव भिन्न। इसके बाद इससे पहले हम लोग क्या सीखे थे, भिन्न के बारे में सीखे थे। आज क्या सीखेंगे, दशमलव भिन्न के बारे में। इधर ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग सीखेंगे दशमलव भिन्न के प्रकार, समरूप दशमलव, विषमरूप दशमलव। इसके बाद समान दशमलव संख्याएं। इसके बाद मिश्रित दशमलव। इसके बाद इसका ये दशमलव में संख्या दिया हुआ है, इसका स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। इसके बाद दशमलव संख्या का आरोही क्रम और अवरोही क्रम में निकालना सीखेंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक ही चीज बताते हैं, क्या कि उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। एक बार अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सही से समझ में आ गया तो आगे आप ट्रिक भी लगा सकते हैं। आगे आप कोई भी एग्जामिनर कितना ही क्वेश्चन को घुमाएगा फिर भी आप आराम से बना लेंगे। इसीलिए कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले एक ही चीज बताते हैं कि उसके कॉन्सेप्ट को समझो, कि आखिर वो कह क्या रहा है। अगर ये चीज एक बार आप अच्छे से समझ गए तो फिर एग्जामिनर कितना हो क्वेश्चन को घुमाएगा आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग चलिए दशमलव भिन्न के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले दशमलव के बारे में समझते हैं। भिन्न के बारे में तो सबको पता है कि क्या, अंश बट्टा हर के रूप में, कोची के रूप में, अंश बट्टा हर के रूप में। तो सबसे पहले हम लोग क्या, दशमलव के बारे में समझते हैं। इधर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे मान लिया जाए कि संख्या है 2, 6, 4, 3, 5, 7। अगर ये क्या है, ये अभी संख्या है तो इसको अभी क्या पढ़ रहे, इकाई पढ़ रहे हैं। इधर ध्यान दीजिए, एक एक टॉपिक इंपोर्टेंट है। इकाई, इसको क्या पढ़ते हैं, दहाई। इधर ध्यान दीजिए, इसको क्या पढ़ते हैं, सैकड़ा। इसको क्या पढ़ते हैं, हजार। इसको क्या पढ़ते हैं, हजार। इसको क्या पढ़ते हैं, 10,000। 10,000। इसको क्या पढ़ते हैं, लाख। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यही क्या है, संख्या है। तो इसी को अभी क्या पढ़े हैं कि इकाई। इसको क्या पढ़े हैं, दहाई। इसको क्या, सैकड़ा। इसको क्या, हजार। इसको क्या, 10,000। इसको क्या, लाख। अब इधर ध्यान दीजिए, यहीं पे एगो अगर दशमलव लग जाए, क्या लग जाए, इधर ध्यान दीजिए, यहीं पे अगर मान लिया जाए कि एगो दशमलव लग जाए तो क्या इसको इकाई पढ़ेंगे? कभी नहीं इसको इकाई पढ़ सकते हैं। क्या कभी इकाई इसको नहीं पढ़ सकते हैं? जब ये दशमलव लग गया तो सबसे पहले इधर ध्यान दीजिए एक चीज पे, तब आते हैं इकाई दहाई पे। तो यहाँ पे क्या है, 264। इसको पढ़ने का पहले तरीका समझिए। तो इसको क्या हम 264 पढ़ सकते हैं। इसको 357, दशमलव के बाद कभी भी इसको 357 नहीं पढ़ सकते हैं। दशमलव के बाद अगर कोई भी संख्या है तो उसको एक एक करके पढ़ते हैं। जैसे क्या है, दशमलव के बाद 3, 5, 7 क्या पढ़ना है। यहाँ पे तो 264 पढ़ सकते हैं, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, दशमलव के बाद क्या, 3, 5, 7 ऐसे पढ़ना है। अब इधर ध्यान दीजिए कि अब इसको इकाई पढ़ सकते हैं कि नहीं। तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब इसको इकाई कभी भी नहीं पढ़ सकते। क्या, इकाई कभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो क्या पढ़ेंगे, तो इधर ध्यान से देखिए। तो देखिए दशमलव कहाँ पे है, यहाँ पे। तो दशमलव के बाद वाला, इधर वाला को क्या पढ़ेंगे, इकाई। इधर वाला को क्या पढ़ेंगे, इकाई। इधर वाला दूसरा वाला को क्या पढ़ेंगे, दहाई। इधर ध्यान दीजिए, तीसरा वाला को क्या पढ़ेंगे, सैकड़ा पढ़ेंगे। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अब इधर क्या पढ़ेंगे, तो इधर दशमलव है, दशमलव है ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 10वां। इधर ध्यान दीजिए, इस पे भी उदाहरण दे रहे हैं अभी तुरंत ये लिखने के बाद उदाहरण देंगे, आपके सर के ऊपर से नहीं निकलने देंगे, इतना गारंटी दे रहे हैं। तो इसको क्या पढ़ेंगे, 10वां के बाद क्या आएगा, 100वां। क्या आएगा, 100वां। अब इधर ध्यान दीजिए, 100वां। इसको क्या पढ़ेंगे, 1000वां। क्या, 1000वां। इसको क्या पढ़ेंगे, लास्ट वाले को, 1000वां। तो अब इधर ध्यान दीजिए, 100वां 1000वां कैसे आता है। अगर मान लिया जाए यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ है 2.5, तो अगर इस दशमलव को हम हटाते हैं तो बट्टा पे क्या, 1 लिखते हैं। अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर 5 लिखल है तो इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है। इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो क्या है, इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो ये सब चीज लिखा नहीं जाता है। क्या, ये सब चीज ऑटोमेटिक। अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर 4 लिखल रहेगा तो इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस, इसके पावर बट्टा में कुछ नहीं है तो 1, इसके पावर में कुछ नहीं है तो क्या, 1। ये सब ऑटोमेटिक समझने लायक चीज है। तो इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे मान लिया जाए कि अगर अभी हम लोग 10वां, 100वां, 1000वां समझते हैं। इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर 2.5, यहाँ पे 10वां को 1.10, इसको क्या, 1/100, इसको क्या, 1/1000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार।
क्या, इसको 1/1000। अब इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे दशमलव लगल है, इस दशमलव को जो हटाएंगे, क्या करेंगे, हटाएंगे तो बट्टा में 1, और दशमलव के बाद कितना संख्या है, एगो संख्या, तो एगो 0। तो यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद क्या एगो संख्या, एगो संख्या है। इधर ध्यान दीजिए, तो एगो संख्या रहेगा तो क्या 25/10, तो इसको क्या हम 25/10 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर मान लिया जाए कि 3.45 है, तो यहाँ पे दशमलव के बाद कई गो संख्या है, दुगो। तो यहाँ पे अगर दशमलव को हटाएंगे तो 1 लिख करके क्या है, दुगो 0 बिठा देंगे, तो ये कितना हो गया 345 बट्टा कितना 100। अब इधर ध्यान दीजिए, इसके बाद कितना, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि 4.254 है ना, तो यहाँ पे अगर इस दशमलव को हटाएंगे तो अब एक चीज बताइए, दशमलव के बाद कितना संख्या है, 1 2 3, तो 3 को 0 बिठा दीजिए, यही क्या हो गया 4254 बट्टा कितना 1000 हो गया। अब यार इसको काटने का मन है तो काट दीजिए, तो ये क्या हो गया 10वां 100वां 1000वां। अब इधर ध्यान दीजिए, ये चीज तो आप समझ गए। अब इधर ध्यान दीजिए, दशमलव भिन्न में एक चीज और याद रख लीजिए, दशमलव भिन्न में कभी भी 1/10 1/100 घातांक, इधर ध्यान दीजिए 1/10 1 क्या 100 1 क्या 1000 1/1000 के बदला 10,000 10,000 के बदला लाख, तो ये क्या रहेगा पावर के रूप में रहेगा। इधर ध्यान दीजिए 1/10 का पावर 1, मान लिया जाए कि दूसरा 1/10 का पावर 2, तो 10 का पावर 2 कितना हो गया 100, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/10 का पावर कितना 3, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब चलिए इधर ध्यान दीजिए, दशमलव को समझने के बाद अब इधर ध्यान दीजिए, भिन्न को क्या अंश बट्टा हर के रूप में लिखते हैं, अंश बट्टा कोची हर के रूप में लिखते हैं। तो जहां पे क्या हर बराबर क्या हर नोट इजकल टू क्या 0, हर बराबर जैसे 5 अंश है तो हर बराबर कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए। अब इधर ध्यान दीजिए, अब आते हैं क्या दशमलव भिन्न के प्रकार के बारे में, क्या दशमलव भिन्न के प्रकार के बारे में। तो देखिए दशमलव भिन्न का प्रकार में पहला प्रकार है क्या समरूप दशमलव। तो समरूप दशमलव का क्या मतलब होता है, इधर ध्यान दीजिए, जैसे मान लिया जाए 0.84 कौमा 0.35 कौमा 0.64 कौमा 3.54। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, समरूप दशमलव पढ़ रहे हैं, देखिए इधर ध्यान दीजिए, समरूप दशमलव पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे दशमलव के बाद क्या है, हर जगह दुगो संख्या है, क्या है हर जगह क्या है दुगो संख्या है। दशमलव के बाद क्या है, हर जगह दुगो संख्या है, कहीं पे 3 गो संख्या है। तो अगर 3 गो संख्या हो जाएगा तो समरूप नहीं होगा। दशमलव के बाद अगर दुगो संख्या कहीं पे भी दिख जाए तो हर हमेशा याद रखिएगा समरूप दशमलव होगा, क्या होगा समरूप दशमलव होगा। अब इधर ध्यान दीजिए, इसके बाद आते हैं क्या विषम रूप दशमलव पे आते हैं। तो इधर ध्यान दीजिएगा, विषम रूप दशमलव में क्या होता है, अगर मान लिया जाए 0.7 इसके बाद 0.84 इसके बाद 0.917 इसके बाद 0.8412। तो इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या दशमलव के बाद संख्या समान है, यहाँ पे एगो है, यहाँ पे दुगो है, यहाँ पे क्या है 3 गो है, यहाँ पे क्या गो है 4 गो है। तो ये कहीं पे भी समान है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा विषम रूप दशमलव, क्या हो जाएगा विषम रूप दशमलव। जहां पे दशमलव के बाद अंक समान ना हो, मतलब डिजिट ये संख्या यहाँ पे काय गो है एगो, दशमलव के बाद यहाँ पे काय गो है दुगो है, यहाँ पे काय गो है दशमलव के बाद 3 गो है, यहाँ पे काय गो है 4 गो है। तो ये संख्या समान नहीं रहेगा, उसी को क्या बोलते हैं विषम रूप दशमलव बोलते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, समान दशमलव संख्या है। अब इधर ध्यान दीजिए, समान दशमलव संख्या किसको बोलते हैं कि मान लिया जाए यहाँ पे अगर 0.67 है ना, तो 0.67 जो है, तो इसको ये समान दशमलव संख्या का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे आप एगो 0 बिठाइए, 0.67 में दुगो 0 बिठाइए, 0.67 में 3 गो 0 बिठाइए, तो इसके क्या हो जाएगा 0.67 में इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्या होगा, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे एगो 0 बिठाइए, दुगो 0 बिठाइए, 3 गो 0 बिठाइए, कोई फर्क
फर्क नहीं पड़ता है, इसी को क्या बोलते हैं, समान दशमलव संख्या बोलते हैं। अब इधर ध्यान दीजिए, इसके बाद आते हैं मिश्रित दशमलव। तो मिश्रित दशमलव संख्या, इधर ध्यान दीजिए, तो मिश्रित दशमलव जैसे मान लिया जाए यहाँ पे क्या है 2.5, अभी दशमलव में है, इसको मिश्रित रूप में बोल देगा बदलने के लिए। तो क्या करेंगे, इधर ध्यान दीजिए, इस दशमलव को हटाएंगे तो क्या बट्टा में 10 आएगा। दशमलव के बाद क्या गो संख्या है, एगो संख्या है। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो ये कितना हो गया 25/10। तो अब इसको काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे ऊपर नीचे। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो 5 दूना कितना हो गया 10, अब 5 कितना हो गया 25। तो ये कितना हो गया 5/2। तो अब 5/2 को पूर्णांक में तोड़ने के लिए, अब इधर ध्यान दीजिए, 5/2 को पूर्णांक में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 2 से 5 से भाग देंगे। तो ये कितना हो गया 2 दूनी कितना 4। तो ये यहाँ पे कितना आ गया 1। तो इसको हम 5/2 को हम लिख सकते हैं 2.1/2, इतना लिख सकते हैं। तो यही जो पूर्णांक में लिखे, पहले कोची में था 2.5 दशमलव में था, तो इसी को जो पूर्णांक में लेकर के आए वही क्या हो गया, मिश्रित दशमलव हो गया। क्या हो गया, मिश्रित दशमलव हो गया। अब चलिए इधर ध्यान दीजिए, अब दशमलव संख्याओं का हम स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। यहाँ पे संख्या दिया हुआ है 0.624358 का बोल रहा है स्थानीय मान। तो ऐसे चलिए यहाँ पे 0.624358 का बोल रहा है स्थानीय मान निकालने के लिए। तो इधर ध्यान दीजिए, अभी तक इसको दशमलव को थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं। इधर ध्यान दीजिए, इसको मिटा देते हैं। इधर ध्यान दीजिए, सॉरी, हाँ दशमलव संख्या भी मिटा दिए। चलिए कोई बात नहीं, इसका स्थानीय मान निकालना है। चलिए यहाँ पे ये दशमलव में है, यहाँ पे हम इस दशमलव को छोड़ देते हैं, ऐसे संख्या लिख देते हैं 6 2 4, 4 के बाद कितना है 3 5 और कितना है 8। तो यहाँ पे दशमलव लगल है, यहाँ पे क्या है दशमलव नहीं लगल है। इसको पहले समझिए। तो अगर 5 का आपसे स्थानीय मान पूछेगा, स्थानीय मान अगर पूछेगा तो क्या लिखेंगे, 5 देखेंगे, 5 के बाद कितना अंक है, एगो अंक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5, एगो 0 बिठा दिए। अगर मान लिया जाए 4 का आपसे स्थानीय मान पूछेगा, क्या 4 का स्थानीय मान, इधर ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्थानीय मान। इसमें बड़ी गलती करता है दशमलव वाले में, पहले इसको समझिए। तो 4 का स्थानीय मान, तो 4 के बाद इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 4 लिख दिए। कै गो संख्या है 1 2 3, तो 3 को 0 बिठा दीजिए, बस यही हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर 6 का आपसे स्थानीय मान पूछेगा, क्या 6 का स्थानीय मान, यहाँ पे दशमलव नहीं लगल है, स्थानीय मान यहाँ पे क्या है दशमलव नहीं लगल है। तो क्या करेंगे 6 लिख करके इधर गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 5 को 0 बिठा दीजिए, 1 2 3 4 और कितना 5, यही क्या हो गया 6 का स्थानीय मान। अब इधर ध्यान दीजिए, दशमलव वाले पे आइए। तो इधर क्या करते थे, इधर के तरफ, अब इधर डायरेक्ट प्रैक्टिकल करके आप लोगों को समझाते हैं, बना के समझाते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछ देगा कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, यहाँ पे 0 दशमलव है, ये क्या है दशमलव। तो 5 का अगर स्थानीय मान पूछेगा, क्या 5 का स्थानीय मान, तो इधर ध्यान दीजिए। तो 5 का स्थानीय मान अगर आपसे पूछेगा तो कैसे करेंगे, अब इधर ध्यान दीजिए। तो इस 5 के स्थानीय मान में क्या करते थे, तो इधर के तरफ देखते थे, क्या इधर के तरफ देखते थे कि नहीं। लेकिन इस दशमलव वाले में क्या करना है, तो इधर देखना है कि कितना अंक है, क्या करना है कितना अंक है। तो दशमलव से इधर, पहले क्या करते थे इधर देखते थे, अब लेकिन इधर के तरफ देखना है। तो इधर के तरफ कितना है, इधर के तरफ कितना है, इधर के तरफ पहले देखते थे जब दशमलव नहीं लगल था। इधर के तरफ कितना अंक है, तो कितना 1 2 3 4। तो क्या करेंगे यहाँ पे दशमलव दे देंगे और 4 को 0 बिठा देंगे, क्या 4 को 0। इसके बाद कितना का बोल रहा है 5 का, तो 5 लिख दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, अगर 4 का आपसे स्थानीय मान पूछेगा तो 4 का स्थानीय मान समझ जाइएगा। 4 का अगर स्थानीय मान पूछेगा तो चलिए लिखिए देते हैं स्थानीय मान। अब इधर ध्यान दीजिए, तो 4 का स्थानीय मान, तो 4 से इधर कई गो संख्या है, ये इधर के तरफ नहीं जाना है, हर हमेशा क्या इधर के तरफ आना है। तो 4 से पहले कितना संख्या 1 2, तो क्या करेंगे दशमलव बिठा ऐसे कर देंगे और 2 को 0 बिठा करके क्या
4 का बोल रहा है तो 4 लिख देंगे, यही हो गया। अब इधर ध्यान दीजिए तो 6 का, तो इधर ध्यान दीजिए तो 6 का जब ये बोलेगा तो 6 के बाद क्या है, दशमलव है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, दशमलव क्या 6 लिख देंगे, 6 का स्थानीय मान। अगर मान लिया जाए यहाँ पे अगर 8 का स्थानीय मान बोल देगा तो 8 से पहले देखना है कि कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो क्या करेंगे, दशमलव बिठा देंगे, 5 को 0 दे देंगे, 1 2 3 4 5, इसके बाद क्या 8 लिख देंगे, यही हो गया। इधर अगर 8 का स्थानीय मान बोलता, अगर दशमलव नहीं लगल रहता तो 8 का स्थानीय मान कितना होता, 8 होता। यहाँ पे दशमलव वाले में क्या आ गया, ये आ गया 0 आ गया, तो जिसमें दशमलव नहीं लगा रहेगा उसको क्या इधर से गिनेंगे, और जिसमें दशमलव लगा रहेगा उसको इधर से गिनेंगे। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब चलिए दशमलव संख्या का हम आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखना सीखेंगे। इधर ध्यान दीजिएगा, दशमलव संख्या को क्या बोल रहा है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। तो इधर ध्यान दीजिए, जब ये क्या आ जाए, आरोही अवरोही आ जाए, क्या आ जाए, आरोही अवरोही, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहता है, आरोही क्रम और क्या, और अवरोही क्रम, और अवरोही क्रम। इधर ध्यान दीजिए, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहता है, क्या कंफ्यूजन रहता है, इधर ध्यान दीजिए, इसमें बड़ी कंफ्यूजन रहता है, इसीलिए इस चीज को बड़ी ध्यान से देखिएगा। जब ये आरोही क्या आ जाए, आरोही, तो जब ये आ जाए तो एक एक चीज दिमाग में याद रखना है, क्या अब लौट चले, क्या करे, अब लौट चले, तो चले तो कहाँ चले, तो चले तो सीढ़ी पे चले, कहाँ चले, सीढ़ी पे चले, तो सीढ़ी पे जब आप चलेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला पे चलेंगे, इसके बाद इससे बड़ा वाला पे, इसके बाद क्या, इससे बड़ा वाला पे, इसके बाद क्या, सबसे बड़का वाला पे। तो अब जब ये आ जाए तो अब लौट चले, इन दोनों में बड़ी कंफ्यूजन रहता है, इधर ध्यान दीजिएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन क्या है, 7 दशमलव कितना है, 7.7, कॉमा कितना है, 7.07, इसके बाद कितना है 7.7, 7.07, इसके बाद कितना है 70.7, कितना है 70 कितना है 7, इसके बाद कितना है 70.07, 70 कितना 07, इसके बाद कितना है 7 दुगो 0 कितना है 7। तो अब इसको हमको क्या करना है, आरोही क्रम अवरोही क्रम में सजाना है। तो जब ये ऐसा आ जाए तो इसको ऐसे रहने दीजिए, क्वेश्चन है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम सीरियली बाय लिख लेंगे। इधर ध्यान दीजिए, 7.7 लिख लिए, 7.07 लिख लिए, इसके बाद क्या 70 क्या 7 लिख लिए, इसके बाद क्या 70.07 लिख लिए, इसके बाद क्या है 7.007 लिख लिए। तो इतना लिखने के बाद अब इधर आइए क्वेश्चन में इधर ध्यान दीजिए कि दशमलव के बाद कई कौन का, यहाँ पे एगो, यहाँ पे दुगो, यहाँ पे कई गो एगो, यहाँ पे कई गो है दुगो, यहाँ पे कई गो है 3 गो। तो एक काम करेंगे, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि क्या दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो सबको क्या करेंगे, वैसे आपको भी पता है कि 5 अगर 2 है तो यहाँ पे 0 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद अगर कोई कितना 0 लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इधर ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एगो 0 और लगा देंगे, 3 गो संख्या बना देंगे। यहाँ पे 3 गो है ना, तो सबको 3 गो बना देंगे, ताकि आपको पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे भी एगो संख्या है तो यहाँ पे दुगो 0 लगा दिए, यहाँ पे दुगो संख्या है तो एगो 0 लगा दिए, यहाँ पे एगो संख्या है तो दुगो 0 लगा दिए। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसको क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो आरोही का क्या मतलब होता है, अब लौट चले तो कहाँ चले, सबसे छोटका वाला पे चले। तो अब इधर ध्यान दीजिए, अब इस सब में देखिए कि सबसे छोटा वाला कौन सा है, तो ये दोनों तो बढ़ के वाला है 70 है, तो ये दोनों को बाद में देखेंगे। इस तीनों में देखिए, एगो ये और ये, तो तीनों में देखिए कि सबसे छोटा वाला कौन सा है, क्या कि सबसे छोटका वाला पहले लेना है। तो यहाँ पे सबसे छोटका वाला कौन सा है 7.07, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या 7.007। अब इधर ध्यान दीजिए, ये 0 मत लिखिएगा, वैसे लिख भी दीजिएगा तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन आप मत लिखिएगा, ये लाल वाला छोड़ दीजिएगा। इसके बाद इससे बड़ा देखिए, इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा कौन सा है सॉरी, इससे बड़ा हो गया 7 कितना 070 है, तो इससे बड़ा कौन सा हो गया 7.07। तो हम क्या करेंगे, ये 7.07। अब इधर ध्यान दीजिए, इससे बड़ा कौन सा है
तो यहाँ पे 7.7 दुगो जीरो है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 7.7। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो अब इन दोनों में देखेंगे कि इससे बड़ा कौन सा है, इससे बड़ा। तो इससे बड़ा देख रहे हैं क्या कि 70.07 क्या है, 70 कितना है 07। अब इसके बाद सबसे बड़ा वाला कौन सा बच रहा है, तो 70.7, 70 कितना है 7। तो यही क्या हो गया, इधर ध्यान दीजिए, यही क्या हो गया आरोही क्रम। क्या हो गया ये आरोही क्रम। अब इधर ध्यान दीजिए, अब इसी को क्या करेंगे अवरोही क्रम में सजाएंगे। कौन सा क्रम में, अवरोही क्रम में। तो अवरोही में पता है आपको, जब आप क्या किए थे आरोही में, अब लौट चले तो कहाँ चले, छोटका वाला से ऊपर गए थे, अब तो आप ऊपर चल गए हैं। तो अब जो अब नीचे जो अब क्या कीजिएगा, अब नीचे आना है। क्या करना है, नीचे जो आइएगा तो सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे बड़का वाला, इसके बाद उससे छोटका वाला, इसके बाद इससे छोटका वाला, इसके बाद सबसे छोटा वाला। तो अब इधर ध्यान दीजिए, तो अब क्या करेंगे अवरोही क्रम में, क्या करेंगे अवरोही क्रम। अब इधर ध्यान दीजिए, तो सबसे बड़का वाला को लेना है। तो इसमें देखिए कि सबसे बड़का वाला कौन सा है, तो ये क्या है 70.7। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या 70 कितना 7 कॉमा। अब इधर ध्यान दीजिए, ये जीरो इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि आपके एग्जाम में ऑप्शन में रहेगा तो आपके दिमाग में रहेगा कि वो जीरो तो लिखवे नहीं किए, तो इसीलिए ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए ये जीरो लाल से जितना भी लिखा हुआ है ये आपके ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसीलिए ये जीरो नहीं लिख रहे हैं। चलिए, तो 70 कितना है 7 है, तो 70.7 ये लाल वाला नहीं लिख रहा है, इधर ध्यान दीजिए। अब इससे छोटा कौन सा है 70 कितना है 07। तो यहाँ पे क्या करेंगे 70 कितना 07। ऐसे जीरो आपके एग्जाम के ऑप्शन में नहीं रहेगा, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि ये लाल वाला नहीं लिखना है। ये लाल वाला क्या करना है, समझने के लिए दिए हैं, लिखना नहीं है, ऑप्शन में नहीं रहेगा ऐसा, इसीलिए इस चीज को ध्यान से देखिए। इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, तो 7 कितना है 7 कितना है 7 है, तो कॉमा कितना 7 कितना 7। अब इसके बाद इससे छोटा कौन सा है, तो 7 कितना 07। तो 7 क्या किए 07। और सबसे छोटा कौन सा है, तो 7 क्या 007। तो 7.007 यही क्या हो गया आंसर। इसी का क्या हो गया अवरोही क्रम में। तो ऐसे आपके एग्जाम में ऐसे जीरो लगल नहीं रहेगा, ये संख्या रहेगा। इसी को आपको ऑप्शन में दे देगा, 4 गो ऑप्शन में बदल बदल के, तो उसी में आपको पता करना है। तो ये निकालने की विधि है, वैसे 0 के बाद लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको समझने के लिए एग्जाम में ऐसा जीरो लगा के ऑप्शन नहीं रहेगा, ये समझने के लिए कि ताकि आप समझ जाए, कॉन्सेप्ट आपको आपके दिमाग में आ जाए, इसीलिए ये जीरो लगाए थे। वैसे जीरो लगाने से भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए, ये चीज आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए, धन्यवाद।